हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और फ्रेंड्स, आज से जो हम एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्या होगा, जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं अपने बीए के दौरान, तो वो पूरे 3 साल के बने हुए हैं और बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो मैं एक एक करके उन सारे नोट्स को शेयर करूँगी आपके साथ, ताकि आप उस नोट्स को यूज़ कर सकें और यूज़ करके अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं, हर एक टॉपिक पे मैं आपको वो शेयर कर दूँगी कि नोट्स किस तरीके से बनाना है। आप इस जो मैं पीडीएफ वगैरह दिखाऊँगी, नोट्स वगैरह दिखाऊँगी, उससे आप ये समझ सकते हैं कि हमें नोट्स कैसे बनाना चाहिए, कैसे करके हम अगर अच्छा नोट्स बनाए तो हम उससे अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। और ये वाले नोट्स आप लिख सकते हैं, और या फिर आपका मन हो तो आप फ़ोटोकॉपी वगैरह ये सब करवा सकते हैं, ताकि आपका टाइम बच सके। और जो मैंने नोट्स बनाए हैं अपने, उसमें मैंने काफ़ी अंडरलाइन वगैरह करा है, डायग्राम वगैरह का यूज़ करा है, टेबल वगैरह का यूज़ करा है। तो फिर जिस तरीके से मैंने हर टॉपिक को एक्सप्लेन करा है, अगर आप उसी तरीके से अगर अपने एग्ज़ाम में अगर करेंगे तो आपका डेफिनेटली बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, बहुत बढ़िया। तो किसी भी पेपर में अगर हम आंसर लिखते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसको थोड़ा अलग तरीके से दिखाएं। जैसे कि सारे बच्चे क्या होते हैं, जो भी टॉपिक है बस उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये वाला टॉपिक है, सिर्फ लिखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। पर हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स में थोड़ा यूनिकनेस लाएंगे, थोड़ा डायग्राम वगैरह का यूज़ करेंगे, थोड़ा टेबल वगैरह का यूज़ करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके नीचे अंडरलाइन वगैरह अगर ये सब चीज़ें कर दें तो हमें अच्छे मार्क्स मिलने की फुल गारंटी होती है। तो हमें ये सारी चीज़ें करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर हम आज से ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, और जो कि आज जो मैं पहला जो सब्जेक्ट उठा रही हूँ वो सब्जेक्ट है डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और उसका ये रहा सिलेबस पूरा। तो जितने भी मैंने इन पे नोट्स बना रखे हैं वो सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो मेरे पास सिर्फ प्रिंट आउट में है, तो वो प्रिंट आउट भी मैं दिखा दूँगी, कि ताकि अगर आपके पास वो प्रिंट आउट नहीं हो तो आप उसका यूज़ करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें पहले ये इंट्रो दे देना है। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ है ये कि मैं सिर्फ अभी अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया और आपको कैसे बनाना है, ठीक। पर इसका एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो होगा वो बाद में आएगा, जब मैं अपने सारे के सारे नोट्स आपको दिखा दूँगी कि ये ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। उसके बाद वो एक्सप्लेन वाले वीडियोज़ आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, इतना टाइम नहीं है कि मतलब को मतलब बिल्कुल बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताऊँ। तो उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उससे पहले खुद भी थोड़ा सा रिवाइज़ करो, फिर अच्छे से बताओ, वीडियो बनाओ, एडिटिंग वगैरह ये सब करके फिर अपलोड करना, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए मैं सबसे पहले नोट्स दिखा रही हूँ, और नोट्स दिखाने के बाद ये एक्सप्लेन वीडियोस मैं डालती रहूँगी, ठीक है। पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसका हमें सबसे पहले इंट्रो दे देना है, ये रहा इंट्रो। उसके बाद इस टॉपिक के जो अजम्पशंस है वो हमें दे देना है, ये भी सारे हमारे अजम्पशंस हैं। फिर उसके बाद मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसके बाद ये देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स देयर आर 5 स्टेजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि 5 स्टेजेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिमिटिव स्टेज, सेकंड है स्लेवरी स्टेज, थर्ड है फ्यूडलिज्म, फोर्थ है कैपिटलिज्म, एंड फिफ्थ स्टेज है सोशलिज्म, ठीक है। तो फिर जो प्रिमिटिव स्टेज है उसके बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो ये पॉइंट्स में है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1.1 1.2 करके पॉइंट्स में एक्सप्लेन करा। आप चाहे तो सिंपल रोमन नंबर में लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ एक सर्कल दे के पॉइंट दे दीजिए, और फिर उसके बाद इनको बता दीजिए कि प्रिमिटिव स्टेज में क्या क्या हुआ, ठीक। उसके बाद सेकेंड है हमारा स्लेवरी स्टेज। स्लेवरी स्टेज के बाद हमारा आ जाएगा फ्यूडलिज्म स्टेज, फ्यूडल स्टेज, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर फ्यूडल स्टेज के बाद हमारा आता है कैपिटलिस्ट स्टेज। तो कैपिटलिस्ट स्टेज को हमें इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। कैपिटलिस्ट के बाद आ जाएगा सोशलिस्ट स्टेज। तो सोशलिस्ट स्टेज ये रहा, इसको हमें ऐसे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, पॉइंट वगैरह में। और किसी भी आंसर में अगर हम पॉइंट का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म अगर थोड़ा बड़ा हो गया, आपने पैराग्राफ को अगर अच्छे से, उसे भी एक तरीका होता है उसको प्रेजेंट करने का, अगर वो आपने यूज़ नहीं करा तब मार्क्स करते हैं। पर अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर पॉइंट वाइज अगर आप लिख देंगे तो उसमें अच्छा नंबर आ जाता है, ठीक है। तो हमें पॉइंट का इस्तेमाल करना है। इसके बाद
हमें क्या करना है, इस टॉपिक का जो क्रिटिसिज्म है वो हमें दे देना है। तो यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स बताए क्रिटिसिज्म के, तो आपको ये लिखना होगा। फिर उसके बाद ये जो है हमारा सरप्लस वैल्यू, वो सरप्लस वैल्यू बता देंगे। कैपिटल एक्यूमुलेशन ये वैसे ऑप्शनल है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सरप्लस वैल्यू अलग से पूछ लिया जाता है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप तब इसको यूज़ कर सकते हैं। और वैसे जब आपसे सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंट्रो दे देना है, अजम्पशन दे देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है और क्रिटिसिज्म दे देना है। और क्रिटिसिज्म देख के आपको क्रिटिसिज्म दे देना है, क्रिटिसिज्म, उसके बाद कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तब जाके हमारा वो 16 मार्क्स का आंसर हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद सरप्लस वैल्यू आप चाहे तो ऑप्शन में लिख सकते हैं, और या फिर जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तब लिख सकते हैं। वैसे भी आप अगर ये सब चीज़ें लिख देते हैं उस टॉपिक के बारे में, उसके अजम्पशन दे देते हैं और उसका क्रिटिसिज्म कंक्लूजन दे देते हैं, तो उसके बाद ज़्यादा स्पेस बचेगा भी नहीं पेज में लिखने लायक। तो ये वैसे ऑप्शनल के लिए हो जाएगा आपका, ठीक। फिर उसके आगे क्या करना है, डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म, उसका डाउनफॉल कैसे हुआ और इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, ये भी दे रखा है। तो आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू आपके कॉलेज में क्या करवाया जा रहा है, कैसे करवाया जा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें अगर उसमें यूज़फुल आती है, फिट बैठती है, तो आप इसको लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको इस वाली चीज़ को छोड़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये है ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ मार्क्सियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये ग्राफिकल एक्सप्लेन कर रखा है, इसका डायग्राम ये रहा और इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। तो इसको भी आप मेन आंसर जब लिखेंगे तो अगर इसका यूज़ कर लिए और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे, यहाँ पे तो मैंने बहुत लंबा मैं एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आसानी हो, पर आप इसमें से कट शॉर्ट कर लें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो लिखें और जो चीज़ आपको लगता है कि थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक। तो अगर इसको एक्सप्लेन कर सके तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये रहा थोड़ा सा और वही उसी का एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आपको कंक्लूज़न दे देना होगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वाला जो आज का फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट सब्जेक्ट का डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके नोट्स मैंने आपको बता दिए हैं, दे दिया है। आप इसको यूज़ करिए और जब भी आप एग्ज़ाम में लिखें तो उस चीज़ को अंडरलाइन वगैरह करके करें। और भी बहुत सारे जो मैं नोट्स अपने अपलोड करूँगी तब आप देखिएगा कि किस तरीके से और उसको रिप्रेजेंट करके आंसर्स को लिख सकते हैं हम। जैसे कि अजम्पशन हो गया, आपको उसके 2 पार्ट है, अगर कोई 2 चीज़ है तो आपको एरो दे देना चाहिए, उसके बाद बता देना चाहिए कि ये 2 उसके टाइप है, ठीक। और जैसे कि कोई भी चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या करा है कि वही चीज़ है 5 स्टेजेस, पर बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसको 5 स्टेजेस को लिख देंगे, वो भी पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। पर बच्चे मोस्टली क्या नहीं करते हैं, 90% या 95% बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। पर कुछ 5% बच्चे होते हैं जो इन सब चीज़ का यूज़ करते हैं। जो 5 स्टेजेस है उसको हमें लिखेंगे, उसको क्लाउडिंग फॉर्म दे देंगे, उसके बाद जो ये स्टेज है पहला वो लिख के फिर उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो ऐसा बहुत कम ही तर बच्चे करते हैं, और जो कमतर बच्चे ऐसा करेंगे उसका मार्क्स पक्का फाइनली बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का यूज़ करना ही है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। और ये सारी चीज़ें देखिए क्या होता है, टीचर इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें दिमाग खर्चा नहीं होता है टीचर्स का, और रिप्रेजेंटेबल हो जाता है आंसर, इसलिए अच्छा नंबर मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको यूज़ करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि कैसे हमें नोट्स बनाना है, और ये आपके लिए यूज़फुल हो, आप इसको यूज़ करके अच्छे से अच्छा नंबर ला सके। यही मेरा मेन मोटिव है, इसलिए मैं आपको सारे नोट्स दिखा रही हूँ। थैंक यू सो मच।